2012 में एक एक्सपेरिमेंट होता है ये जानने के लिए कि जो लोग आपके साथ ब्रेकअप करके जाते हैं उन्हें बाद में रिग्रेट होता है या नहीं होता। और इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि अगर आप साइकोलॉजी का यूज करते हो तो एक्स पार्टनर को आप रिग्रेट भी फील करवा सकते हो और उन्हें फिर से अट्रैक्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप वही गलतियां करते हो जो 90% लोग करते हैं तो कभी भी आपका एक्स पार्टनर रिग्रेट फील नहीं करेगा और आपके बारे में यही सोचेगा कि उन्होंने आपको छोड़ के सही डिसीजन लिया। मतलब आपका एक्स पार्टनर रिग्रेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये आपके हाथ में है कि आप अपने एक्स पार्टनर को रिग्रेट फील करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। इस वीडियो में इस रिसर्च के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और वो बातें भी बताऊंगा जिसके कारण आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से आने के लिए मजबूर हो जाता है। ज्यादातर लोगों को साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो अपने एक्स पार्टनर को अट्रैक्ट करने में फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद इस तरह की बातें करते हैं कि जो इंसान आपको एक बार छोड़ के जाता है वो आपकी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आता। साइकोलॉजी में इस टर्म को कलेक्टिव रेशनलाइजेशन कहा जाता है। ये खुद को मूर्ख बनाने का एक तरीका है जिससे थोड़ी तकलीफ कम होती है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई ताकि आप खुद इस कलेक्टिव रेशनलाइजेशन का शिकार होने से खुद को बचा सको। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कि कैसे लोग ब्रेकअप के बाद रिग्रेट फील करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि रिग्रेट फील करने के पीछे साइकोलॉजिकल क्या रीजन होता है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर आप अपने एक्स को रिग्रेट फील करवाना चाहते हो तो वो कौन सी सबसे जरूरी चीजें होती है और एंड में हम ये समझेंगे कि क्यों 90% लोग कभी भी अपने एक्स पार्टनर को रिग्रेट फील करवा ही नहीं सकते। तो 2012 में दो साइकोलॉजिस्ट क्लारा और आर क्रिस ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएस में एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट का गोल ये जानना था कि ब्रेकअप के बाद लोग किन चीजों के कारण रिग्रेट फील करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 201 ऐसे लोगों को लिया था जिनका हाल ही में अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेने वाले लोगों को दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ग्रुप 1 में ऐसे लोगों को रखा गया जिनके एक्स पार्टनर की लाइफ में कोई भी चेंज नहीं थे। उनके एक्स पार्टनर पहले जैसे थे, आज भी वो वैसे ही थे। लेकिन ग्रुप 2 में उन्होंने ऐसे लोगों को रखा कि ब्रेकअप के बाद जिनके एक्स पार्टनर में चेंज था, वो अपनी लाइफ में ज्यादा खुश थे, वो अपने करियर में ज्यादा फोकस थे और कहीं ना कहीं वो ब्रेकअप से मूव ऑन कर चुके थे। तो दोनों ग्रुप के लोगों से रिस्पॉन्स कलेक्ट किया गया कि क्या उन्हें ब्रेकअप के बाद अब रिग्रेट फील होता है, क्या वो फिर से अपने एक्स पार्टनर के साथ बात करना चाहते और क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ब्रेकअप करके गलती की। तो यहाँ पर जो ग्रुप 2 के लोग थे उनमें ये नोटिस किया गया कि वो रिग्रेट फील कर रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि ब्रेकअप के बाद उनके एक्स पार्टनर मूव ऑन कर गए, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो ये देखकर वो 2 गुना ज्यादा उनकी ओर अट्रैक्ट फील कर रहे थे। उनको ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने ये डिसीजन जल्दबाजी में ले लिया और उन्होंने एक वैल्यूएबल इंसान को अपनी लाइफ से खो दिया। उस एक्सपेरिमेंट के ये एग्जैक्ट वर्ड है कि लोग ब्रेकअप के बाद जब अपने एक्स पार्टनर को ग्रो करते हुए देखता है तो फिर वो अपने साथ अपने एक्स पार्टनर को कंपेयर करते हैं और उसके बाद उनके अंदर जेलेसी और गिल्ट फील होता है और वो इस भावना को महसूस करते कि मैंने ब्रेकअप करके गलत किया। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे साथ कॉल पर बात करते हैं और जब भी मैं उनको इस तरह की एडवाइस देता हूँ ना तो हमेशा मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं अपने पार्टनर के सामने बहुत रो लिया, बहुत रिक्वेस्ट कर ली, तो मेरे रोने से और रिक्वेस्ट करने से जिस इंसान को फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे खुश रहने से और मेरी लाइफ में ग्रो करने से मेरे एक्स पार्टनर को फर्क कैसे पड़ेगा। इस बात का जवाब है बिलीफ रियलिटी कोलैप्स और यही कारण है ब्रेकअप के बाद एक्स का रिग्रेट करने। जब आपका एक्स पार्टनर आपके साथ ब्रेकअप कर रहा होता है ना तब वो ऐसा महसूस करता है और आपके बारे में ये सोचता है कि आप छोड़ देने के लायक इंसान हो, क्योंकि आपके साथ रिलेशन में रहना उनका नुकसान है। उनकी सोच तब आपके बारे में ऐसी होती है, इसलिए उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो आपके साथ ब्रेकअप करे ना तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है और उनको कुछ गलत नहीं लगता, इसलिए उनको कुछ रिग्रेट भी फील नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने एक्स पार्टनर के सामने रोते हो या उनको मनाते हो तब उनका यही बिलीव और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है और इसलिए आपने देखा होगा कि आप जितना उनको मनाने की कोशिश करते हो वो आपसे उतना ही दूर जाने लगते हैं। लेकिन अगर ब्रेकअप के कुछ महीनों के बाद आपका एक्स पार्टनर आप में ये देखता है कि आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट रहने लगे हो, आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हो और वो ये देख पाता है कि आप उनके बिना भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो ना, तब उनके अंदर इमोशनल एक्सप्लोजन हो जाता है। आपके एक्स पार्टनर का आपके बारे में पहले बिलीव ये था जब वो आपको छोड़ रहे थे कि भाई तू मेरे बिना टूट जाएगा, तू बिखर जाएगा,
लेकिन अब रियलिटी ये है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, उसके बाद आप तो निखर गए, आप पहले से ज़्यादा खुश हो और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। तो ये जो बिलीव और रियलिटी का क्लेश होता है ना, इसी को कहते हैं सोच और सच का टकराव। तब आपके एक्स पार्टनर के दिमाग में गिल्ट, रिग्रेट और कंफ्यूजन की फाइट चलने लगती है। तब वो सोचता है कि इसको छोड़कर मैंने क्या गलती कर दी, क्या मैं टॉक्सिक इंसान हूँ, ये मेरे बिना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। तो यहाँ से आपके एक्स पार्टनर के रिग्रेट की जर्नी स्टार्ट होती है। ये जर्नी तब स्टार्ट नहीं होती जब आप उनको मनाने के लिए उनके सामने रोते हो। ये जर्नी तब स्टार्ट होती है जब आप उनके बिना अपनी लाइफ में खुश होकर आगे बढ़े होते हो। हमेशा याद रखो कि लोग आपकी वीकनेस की ओर नहीं, हमेशा स्ट्रेंथ और पावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं। जब आप उनके सामने रो रहे थे तब अपनी वीकनेस आप उन्हें शो कर रहे थे, लेकिन जब आप खुश हो, जब आप कॉन्फिडेंट हो, तो अब आप उन्हें अपनी पावर शो कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप अपने एक्स को रिग्रेट फील करवाना चाहते हो ना, तो आपको चेंज नहीं, आपको चेंज लाना है। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग गलती ये करते कि वो अपने पार्टनर को चेंज करने लगते हैं, हालांकि उनको चेंज करने की नहीं, खुद को चेंज करने की जरूरत होती है। दोस्तों, एक ऐसी चीज जिसके बिना कभी भी आपका एक्स पार्टनर ना तो आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है और ना ही कभी रिग्रेट फील कर सकता है, और वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग रोते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और अपने एक्स पार्टनर को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। पहले अगर आप बहुत ज्यादा दुखी थे तो सबसे पहले अपने अंदर ये चेंज लाओ। अगर हमेशा दुखी रहते थे उसके कारण, तो कॉन्फिडेंट बनो। पहले हमेशा पार्टनर के पीछे भागते रहते थे, तो अब अपने करियर के पीछे भागो। पहले अगर इमोशनली डिपेंड रहते थे तो अब इमोशनली इंडिपेंडेंट बनो। पहले अगर आपको उसकी नीड थी, उसकी जरूरत थी, तो अब खुद की जरूरत बनो। आप इंसान तो वही हो, लेकिन आपको अपना ही एक अपग्रेडेड वर्जन बनना है, जिसको देखकर आपका एक्स पार्टनर ये सोचे कि मैंने कोई एक फालतू इंसान को नहीं छोड़ा है, मैंने एक बहुत ही वैल्यूएबल इंसान को खो दिया है, मैंने अपने फ्यूचर को खो दिया है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, लोगों को रिग्रेट तब फील होता है जब उन्हें ये लगे कि मैंने ये करके ना अपना ही नुकसान कर लिया है। दोस्तों, आपके पार्टनर को जब लॉस फील होता है तभी आपका एक्स पार्टनर रिग्रेट फील करेगा। और ज्यादातर लोग अपने पार्टनर को कभी ये रिग्रेट फील नहीं करवा पाते, क्योंकि कभी भी वो उनको ये प्रूव नहीं कर पाते कि मेरे साथ ब्रेकअप करके इसमें नुकसान आपका है। और साइकोलॉजी में इसे लॉस एवर्जन कहते हैं कि जब सामने वाले इंसान को अपने एक्शन के लिए अफसोस हो कि ये करके मैंने खुद का नुकसान कर लिया है। जब ब्रेकअप हो रहा होता है, जब आप उनके सामने रो रहे होते, तो आपके एक्स पार्टनर का दिमाग ये एक्सेप्ट कर पाता है कि मैंने इसको छोड़ दिया, इसका नुकसान हो गया, ये रो रहा है, सही बात है। ऐसा देखकर उनका ईगो और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन ब्रेकअप के बाद जब आप कॉन्फिडेंट बन जाते हो, जब आप खुश बन जाते हो, तब उनका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि वो इस बात को ना तो समझ पाता है और ना ही एक्सेप्ट कर पाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने इस इंसान को छोड़ दिया, इसका नुकसान हो गया, तो ये रो क्यों नहीं रहा है। अगर ये रो नहीं रहा है तो क्या रियल में इसका नुकसान नहीं हुआ है, क्या मैंने कुछ गलती कर दी खुद के साथ। जब वो ये देखता है कि यार छोड़ने के बाद भी आप नहीं रो रहे हो, तो उसको लगता है कि आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ। और जब उनको लगता है कि अगर ब्रेकअप होने से आपका नुकसान नहीं हुआ तो खुद उसका नुकसान हो गया, तो यहाँ से उनको लॉस फील होता है, और इसी को कहते हैं लॉस एवर्जन। तो बहुत सिंपल बात है, जब लोगों को लगता है ना कि मैंने कुछ वैल्यूएबल खो दिया है, मैंने अपने एक्शन से ही अपना नुकसान कर दिया है, तभी उनको रिग्रेट फील होता है। आपके रोने से, आपकी तकलीफ से उन्हें रिग्रेट फील कभी नहीं होगा। तो अगर आप अपने एक्स पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उन्हें चेज कभी नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप को इतना ग्रो करना चाहिए कि ब्रेकअप करने के बाद आपका एक्स पार्टनर अफसोस करे कि मैंने किसको छोड़ दिया था। दोस्तों, साइकोलॉजी को समझना बहुत सिंपल है। लोग सिर्फ और सिर्फ तभी रिग्रेट करते हैं जब उन्हें ये फील होता है कि उनका नुकसान हुआ है, आपका नहीं। तो दोस्तों, अगर आप पर्सनली कॉल पर मेरे साथ बात करना चाहते हो या एक्स बैक के ऊपर लिखी हुई मेरी ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको वेबसाइट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।